नमस्कार सम्मानित साथियों। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मामला हाई कोर्ट में लंबित है और हाई कोर्ट इस पर लगातार सुनवाई कर रहा है। लेकिन हाई कोर्ट में कई बार तारीखें जो है वो पीछे भी खिसकाई जा चुकी हैं और पंचायत चुनाव को लेकर के यूपी सरकार को हाई कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी। लेकिन इसी बीच एक अहम और सटीक जानकारी निकल करके सामने आ रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि 13 जुलाई 2026 को जो सुनवाई होनी थी उसमें हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को एक आखिरी मौका दिया है पंचायत चुनाव की तारीख घोषित करने के लिए। जी हाँ, हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को एक और मौका दिया है ताकि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के साथ साथ तारीख घोषित कर दी जाए। साथ ही साथ पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण को भी जल्द से जल्द फाइनल करने के लिए हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को अल्टीमेट दिया है। आज की इस वीडियो में हम यही सब सारी जानकारी डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित केस की। जी हाँ, इलाहाबाद की सिंगल बेंच जो जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की सिंगल बेंच है, उसमें 13 जुलाई 2026 को जो सुनवाई लगी थी उसके याचिकाकर्ता हैं अरविंद राठौर, जो मूल रूप से सहारनपुर के रहने वाले हैं। इसके अलावा एक और याचिका लगी है, उसका भी डिस्कशन आज की इस वीडियो में हम करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कोर्ट ने सरकार से ओबीसी आयोग की रिपोर्ट प्लस चुनाव की टाइमलाइन को भी मांग लिया है। और जो दूसरी याचिका लगी है उसके बारे में बता दूं तो लखनऊ बेंच में जस्टिस शेखर बी सराफ की याचिका जस्टिस शेखर बी सराफ के पास एक याचिका लगी हुई है जो 10 जुलाई 2026 को जिस पर सुनवाई हुई थी। यह याचिका है ओम प्रकाश प्रजापति जी की। जी हाँ, याचिकाकर्ता हैं ओम प्रकाश प्रजापति, जिसमें प्रधानों का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाना जो हुआ है यूपी सरकार के माध्यम से, उस पर ही यह याचिका ओम प्रकाश प्रजापति जी के द्वारा लगाई गई है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से चुनाव की तारीख पूछी है प्लस ओबीसी रिपोर्ट मांगी है। अब 13 जुलाई 2026 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में यूपी पंचायत चुनाव की जो सुनवाई में हुआ, इसके बारे में आपको बता दूं तो कोर्ट का सबसे बड़ा आदेश यह है कि हाई कोर्ट ने कहा कि ग्राम प्रधानों को प्रशासक बने रहने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। जी हाँ, कोर्ट ने इसे डिवीज़न बेंच के आदेश का उल्लंघन और अवमानना बताया है। साथ ही साथ हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यह भी कहा है कि किसी भी प्रकार से प्रधानों को प्रशासक बना करके इस तरह संवैधानिक दायरे में नहीं लिया जा सकता है, अर्थात प्रशासक बनाना कहीं न कहीं योग्यता नहीं मानता है। सरकार को अब 2 काम करने होंगे। पहला, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट जल्द से जल्द लागू करनी होगी। साथ ही साथ ओबीसी आयोग की रिपोर्ट जल्द से जल्द दाखिल करनी होगी और चुनाव की टाइमलाइन भी एक बतानी होगी। जी हाँ, पंचायत चुनाव कब तक होंगे इसकी एक स्पष्ट तारीख बताने के लिए हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को एक अंतिम अवसर दिया है। इसके अलावा बीच में ही आपको एक अहम और सटीक जानकारी दे दूं सम्मानित साथियों कि उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान और जिला पंचायत अध्यक्षों को पहले से ही प्रशासक के तौर पर जिम्मेदारी दी जा चुकी है, लेकिन अब ब्लॉक प्रमुखों का भी कार्यकाल 19 जुलाई 2026 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में अब वर्तमान ब्लॉक प्रमुखों को कार्यकाल विस्तार देते हुए उन्हें भी प्रशासक के तौर पर नियुक्ति दे दी जाएगी और इसका आदेश जल्द से जल्द जारी कर दिया जाएगा। तो इस हिसाब से ग्राम प्रधानों के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों को भी प्रशासक के तौर पर जिम्मेदारी दे दी गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों और जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बनाए जाने के बाद अब ब्लॉक प्रमुखों को भी प्रशासक बनाने की तैयारी है। आगामी 19 जुलाई को 5 साल कार्यकाल समाप्त होने के बाद ब्लॉक प्रमुख भी प्रशासक के रूप में क्षेत्र के सामान्य रूटीन कार्य करा सकेंगे, लेकिन कोई नीतिगत निर्णय नहीं ले सकेंगे, जिसको लेकर के अभी भी कोर्ट में मामला लंबित बताया जा रहा है। तो यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी ये सबसे अहम और सटीक जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में अब प्रधानों के बाद ब्लॉक प्रमुखों को भी कार्यकाल विस्तार दे दिया गया है। साथ ही साथ कोर्ट ने क्या कहा था, कोर्ट ने ये अंतिम अवसर दिया है उत्तर प्रदेश सरकार को, अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो संबंधित अधिकारी को पेश होना पड़ेगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार जो सुनवाई हुई है उसमें अधिकारी को डायरेक्टली पेश नहीं होना था, बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी पेशी हुई थी। फिलहाल अंतरिम रोक नहीं लगी है। जी हाँ, कोर्ट ने अभी सरकार के 25 मई वाले आदेश पर कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई है, मतलब अभी प्रधान प्रशासक बने रहेंगे। मामला क्या था इसकी भी जानकारी आपको दे देना चाहते हैं। याचिकाकर्ता सहारनपुर के अरविंद राठौर जी हैं। मुद्दा है 26 मई 2026 को पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। सरकार ने 25 मई को आदेश निकालकर मौजूदा प्रधानों को ही प्रशासक के तौर पर जिम्मेदारी दे दी थी। याचिका में मांग क्या की गई है, प्रधानों को हटाकर तुरंत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाएं। ऐसी याचिका सहारनपुर के रहने वाले अरविंद राठौर ने हाईकोर्ट में दाखिल की है।
यूपी सरकार कार्यकाल समाप्त होने पर ब्लॉक प्रमुखों को ही प्रशासक बनाने का निर्णय ले सकती है। 18 जुलाई को इस संबंध में आदेश जारी करने की तैयारी भी हो चुकी है। जी हाँ, 18 जुलाई को इस संबंध में एक आदेश जारी किया जाएगा जिसमें वर्तमान प्रधानों को ही वर्तमान ब्लॉक प्रमुखों को ही कार्यकाल विस्तार देते हुए उन्हें प्रशासक के तौर पर जिम्मेदारी दे दी जाएगी। प्रशासक रहते हुए ब्लॉक प्रमुखों को भी रूटीन कार्य करने का अधिकार प्राप्त रहेगा और विशेष स्थितियों में नीतिगत निर्णय का प्रस्ताव जिलाधिकारी को भेज सकते हैं। फिर शासन की सहमति से ही कोई भी नीतिगत कार्य का निर्णय लिया जाएगा। इनका कार्यकाल भी अधिकतम 6 माह अथवा पंचायत के सामान्य चुनाव 2026 तक बने रहने की संभावना जताई जा रही है। तब तक के लिए जो भी नीतिगत निर्णय होंगे वह जिलाधिकारी के माध्यम से ही लिए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग ने जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ ही ब्लॉक प्रमुखों को भी प्रशासक बनाने के प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय को पहले ही भेज दिया है, जिसको लेकर के अब लगातार सुनवाई चल रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष और ग्राम प्रधानों को पहले ही प्रशासक के तौर पर जिम्मेदारी दी जा चुकी है। जी हाँ, इसके पहले 10 जुलाई को उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बनाए जाने का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार ने ले लिया था। 11 जुलाई को इनका 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो रहा था। ऐसे में निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष ही अगला चुनाव होने तक प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। यह पहला मौका है जब इन्हें प्रशासक के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है। प्रमुख सचिव पंचायती राज अनिल कुमार की ओर से 10 जुलाई 2026 को जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक के रूप में नियुक्त किए जाने का आदेश जारी कर दिया गया था। निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों को ही प्रशासक के रूप में बागडोर सौंपी गई है। इसके पहले 26 मई को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल पूरा होने पर उन्हें प्रशासक के तौर पर नियुक्ति उत्तर प्रदेश सरकार ने दे दी थी। पंचायती राज विभाग की ओर से ब्लॉक प्रमुखों को भी प्रशासक बनाया जाना लगभग तय ही माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द 18 तारीख को ही इसका आदेश भी जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल हाईकोर्ट पहुंच चुका है प्रधानों को प्रशासक बनाने का मामला। ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने का मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। सोमवार को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई टल गई थी। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने कहा था कि इसी तरह के मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में 2 न्यायाधीशों की बेंच कर रही है। ऐसी स्थिति में इस स्तर पर एकल पीठ में सुनवाई संभव नहीं है और उन्होंने अगले 6 सप्ताह के लिए सुनवाई को टाल दिया था। तो सम्मानित साथियों, इस हिसाब से हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को एक और आखिरी मौका दे दिया है ताकि पंचायत चुनाव की तारीख घोषित करके जल्द से जल्द यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराए जा सकें। फिलहाल हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को जो मौका दिया है उसके अंदर यूपी सरकार क्या कोई तारीख घोषित करती है, पंचायत चुनाव की तरफ कोई दिशा निर्देश जारी होता है, कोई कदम बढ़ाती है, या उत्तर प्रदेश सरकार अब विधानसभा चुनाव के बाद ही पंचायत चुनाव कराएगी। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलेंगे आप सभी से एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। लेकिन अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।